हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 20F। एक्सरसाइज 20F का हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। ए सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 4 मीटर एंड कॉनिकल अबव इट इफ़ इट्स डायमीटर इज़ 105 मीटर एंड स्लैंट हाइट। इसमें हम लोगों को क्या क्या गिवन है। एक सर्कस टेंट है जो कि हाइट सिलेंड्रिकल शेप का है, इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप का है ये, एंड इसका हाइट है 4 मीटर हाइट है, एंड कॉनिकल एबव इट इस सिलेंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 4 मीटर। मतलब ये सर्कस का टेंट है, ये सिलेंड्रिकल है, 4 मीटर के हाइट तक, और इसके ऊपर एक सर्कुलर टेंट है। ठीक है, कॉनिकल, इसके ऊपर कॉनिकल इस तरह से टेंट बना हुआ है। ठीक है। इफ़ अ डायमीटर इज़ 105 मीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज़ 80 मीटर। डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक का, ये दिया है हम लोगों को 105 मीटर, तो ये है 105 मीटर। एंड स्लैंट हाइट, इसका स्लैंट हाइट क्या हो गया, स्लैंट हाइट हो गया 80 मीटर। Calculate the total area of the canvas required. Also find the total cost of canvas used at 15 rupees per meter if the width। अच्छा, मतलब इसमें हम लोगों को पहले तो इसका टोटल एरिया निकालना है, टोटल एरिया निकालना है कैनवस का, और उसके बाद हम लोग को निकालना है कॉस्ट इसका। अगर ये दिया हुआ है जिस कैनवस का बना हुआ है उसका लेंथ पर मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 15 रुपीज़ पर मीटर इफ़ विड्थ इज इतना। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, जितना भी इसका सरफेस है सभी का एरिया निकालना है। जैसे यहाँ पर ये दोनों सरफेस है, फिर यहाँ पर ये सरफेस है, एंड ये वाला पार्ट हम लोग सरफेस एरिया में नहीं लेते हैं। एंड ये तो सर्कस का टेंट है, तो ये तो बेस होता है, बेस हम लोगों का होता है नीचे फ्लोर पे, ये टेंट नहीं लगा होता है। तो टेंट के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ये वाला पार्ट का, ये वाला पार्ट का, एंड ये पार्ट का एरिया चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये कर्व सरफेस एरिया। अगर इस पार्ट का हम लोग देखें तो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, एंड ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो टोटल सरफेस एरिया, ये टोटल एरिया जाएगा कैनवस का रिक्वायर्ड, तो पाई आर एल, जहाँ स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों सेम है। जब हम लोगों को ये नहीं दिया है कि दोनों अलग अलग है, दैट मीन्स हम लोग यही मानेंगे कि दोनों का ये जो एरिया है इसका भी वही एरिया, सेम एरिया है। एंड 2 पाई आर एच। तो यहाँ पाई हम लोग कॉमन ले लेते हैं। आर कितना है, 105 का हाफ हो जाएगा 105/2। एल है लेंथ पाई आर एल, तो ये स्लैंट हाइट है 80 दिया हुआ है, प्लस 2 आर, इसका भी इतना ही होगा 105/2। एच है 4 मीटर, तो इंटू 4। हम लोग चाहते तो इसको भी निकाल सकते थे ना, तो इसको भी निकाल देते। यहाँ पे हम लोग आर पाई का वैल्यू 22/7 ले लेंगे, एंड इसको भी बाहर निकाल लेते, आर को भी दोनों से बाहर निकाल लिए। तो ये बचेगा 80, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, दैट मीन्स 88 हो गया। ठीक है, 88 हो गया, 80 + 4 2 जा 8, 88 हो गया, क्योंकि यहाँ ऐड का साइन है। अब इसको हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कैसे होगा, अच्छा कैंसिल तो नहीं हो सकता है, ये 7 के टेबल से हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 45, ये हो गया 44। तो ये हो जाएगा 22 × 15 × 44, ये हम लोगों का सरफेस एरिया निकल जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 14520, इतना कैलकुलेशन करके इतना मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये हम लोगों का टोटल सरफेस एरिया निकल गया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, इसके बाद हम लोगों को निकालना है इसको कितना क्लॉथ। अब मान लीजिए किसी क्लॉथ का ये बना हुआ है, किसी क्लॉथ का बना हुआ है जिसको कैनवस यहाँ कहा जा रहा है, जिस कैनवस का ये बना हुआ है उसका विड्थ आपको दिया हुआ है, एंड हम लोग को लेंथ नहीं दिया हुआ है, और कॉस्ट जो दिया है वो 15 रुपीज़
पर मीटर, दैट मीन्स लेंथ के दिया है 15 रुपीज़। जो भी लेंथ निकलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग को इसका एरिया निकालना है, लेंथ निकालना है। लेंथ हम लोग एरिया से निकालेंगे, सिंस ये जो होता है कैनवस क्या होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। कोई भी क्लॉथ का फॉर्म क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। तो ये लेंथ विड्थ इनटू लेंथ कर देंगे, और इस ये जो होता है टोटल सरफेस एरिया, सिंस इसी क्लॉथ से बना है तो दोनों का एरिया सेम होगा, तो इसको इक्वल कर देंगे। और लेंथ हम लोग निकाल देंगे, लेंथ निकाल देंगे तो हम लोग इसको अगर 1.5 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हम लोगों का 1.5 से डिवाइड करने पे 96.8 आ जाएगा। हम लोग यहाँ कैलकुलेशन नहीं करते तो ये दोनों कैंसिल भी हो सकता था, तो 96.8 मीटर आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ ज़ीरो लगा देते हैं, इसलिए कॉस्ट क्या हो गया, कॉस्ट हो गया जितना भी लेंथ दिया है उसको हम लोग 15 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना हम लोगों का लेंथ निकला है इसको 15 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फिर इतना ही आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग ये चीज़ छोड़ देते हैं, डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं, ठीक है। हम लोग ये नहीं भी निकालेंगे तो इतना ही रहने देते। लेंथ ये हो गया 14520 बाय 1.5, इतना लेंथ है। इसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिए, ये सी कैंसिल हो गया, ज़ीरो आ गया, दैट मीन्स 1445200 रुपीज़ आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, इस सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 8 मीटर इज surmounted on a conical part. Its total height of the tent is 13 meter and diameter of its base is 24 meter. ये सर्कुलर टेंट है, तो उसी तरह हम लोग बना लेते हैं। सर्कुलर टेंट है, इस तरह से सर्कुलर टेंट है, एंड इसका क्या दिया हुआ है, हाइट हम लोगों को 8 मीटर दिया हुआ है। इसके ऊपर क्या बनाया जा रहा है, इसके ऊपर बनाया जा रहा है इसके ऊपर एक कॉनिकल पार्ट है। इफ़ टोटल हाइट ऑफ द टेंट, टोटल हाइट इसका दिया है, सिलेंड्रिकल पार्ट का 8 था, टोटल हाइट 13 है, तो कॉनिकल पार्ट का क्या हो गया 13 माइनस 8 5 मीटर हो जाएगा। तो हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू 13 माइनस 8 इक्वल टू 5 मीटर। एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस का डायमीटर यहाँ दिया है 24 मीटर, तो ये रेडियस क्या हो जाएगा 24 का हाफ 12 मीटर, ये भी 12 मीटर हो गया। एंड हम लोगों को निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, तो ये फिर सेम उसी तरह है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, बस इसमें हम लोगों को h दिया हुआ है, l नहीं दिया हुआ है, और l हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले l निकाल लेते हैं। l इक्वल टू क्या होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये अभी हम लोग फॉर कोन अभी ये सब कर रहे हैं कोन के लिए, कॉनिकल पार्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर कॉनिकल पार्ट, ठीक है। h कितना दिया है, h दिया है 5 का स्क्वायर, r दिया है 12, तो ये हो जाएगा 13, l 13 हो गया। ये तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस ट्रिक होता है 5 12 13। अब इसके बाद हम लोग निकल गया हम लोगों का l, तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है, इसके जस्ट पहले वाले में हम लोग जैसे बनाए थे पाई आर एल प्लस पाई 2 पाई आर एच, पाई आर कॉमन ले लेते हैं, l है 13, r है 12, और हाइट ऑफ द ये हाइट कोन का नहीं, ये सिलेंड्रिकल का हाइट है, ये सिलेंड्रिकल का हाइट को कैपिटल एच से लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो सिलेंड्रिकल का हाइट है तो ये 8 ले लेते हैं इसको, पाई 22/7, r 12 था, और ये क्या हो गया टोटल, सॉरी हम लोग यहाँ r 2 लेना था ना, 2 पाई r तो निकल चुका था 2 × h। हाँ, तो इसके बाद 13 + 16 कितना हो जाएगा, 13 + 16 29। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं,
इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर दिए तो 1093.71 मीटर स्क्वायर आया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोगों का ये तो टोटल सरफेस एरिया निकल गया। अब एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक दिस टेंट अलाउइंग 10%, अगर मान लेते 10% कैनवस का यूज हो गया इन फोल्डिंग इन स्टिचिंग में, तो 10% अगर कैनवस का फोल्डिंग स्टिचिंग में यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स क्या है, उसका 90% एरिया इसके टोटल सरफेस एरिया के इक्वल होगा। कैनवस का अगर 10% एरिया स्टिचिंग में बर्बाद हो जा रहा है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक दिस टेंट, कैनवस का एरिया निकालना है जो इस टेंट को बनाने में रिक्वायर हुआ है, अगर उसका 10% फोल्डिंग में हो गया है, दैट मीन्स 90%, ठीक है, 90% इस एक्स का हम लोग मान सकते हैं, मान लेते एरिया है, इसका एरिया जो भी है एक्स है, उसमें उसका 10% माइनस कर देते हैं कैनवस के एरिया में, तो वो आना चाहिए इतना, क्योंकि कैनवस का अगर टोटल एरिया अगर स्टिचिंग में नहीं बर्बाद होता तो कैनवस का एरिया इक्वल टू इसका एरिया होता है। यहाँ लिख देते लेट एक्स इक्वल टू एरिया ऑफ कैनवस, एरिया ऑफ कैनवस। अब है x माइनस 90x बाय, ये दोनों माइनस कर देंगे, सीधा 90x बाय 100 आएगा, दैट मीन्स 9/10 इक्वल टू इतना है। तो x का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू 10 इंटू 109.371 बाय 9, इस तरह से इसको करके कैलकुलेशन कर देंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1215.23 मीटर स्क्वायर। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया, ये हो गया कैनवस का एरिया हो गया। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है सिलेंड्रिकल कंटेनर विथ डायमीटर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर जिसका डायमीटर ऑफ द बेस का डायमीटर दिया हुआ है एंड इसमें सफिशेंट वाटर है टू सबमर्ज अ rectangular solid of iron with dimension that rise in the level of the water with when the solid is submerged। अब इसमें देखिए किसी भी अगर हम लोग सिलेंड्रिकल इस तरह से वेसल है, इसमें हम लोग कुछ भी डालेंगे तो वो अपनी, अगर इसमें वाटर सफिशेंट वाटर, इतना वाटर है कि वो क्या कर ले रहा है, किसी रेक्टेंगुलर सॉलिड को अपने में सबमर्ज कर ले रहा है, मतलब डुबा ले रहा है। कोई रेक्टेंगुलर सॉलिड है, इसको ये डुबा लिया, तो ये जब जैसे ये रेक्टेंगुलर सॉलिड नीचे आएगा तो इसके वाटर का लेवल में कुछ राइज होता है, मान लेते हैं ये x मीटर या h मीटर तक हाइट तक, ये x मीटर तक राइज हो रहा है। अब हम लोग को निकालना है कितना राइज हो रहा है, ये कितना राइज हो रहा है। तो ये कितना राइज होगा, जितना भी ये राइज होगा ये तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में राइज होगा, दैट मीन्स इतने छोटे सिलेंड्रिकल, ये x हाइट वाले सिलेंड्रिकल का जो वॉल्यूम है वो इस रेक्टेंगुलर सॉलिड के आने की वजह से हुआ, इसलिए इस रेक्टेंगुलर सॉलिड का वॉल्यूम और ये x हाइट वाले सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ rectangular solid is equal to volume of x height of cylindrical या सिलेंडर। तो रेक्टेंगुलर का तो हम लोग को वॉल्यूम दिया हुआ है, सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है, तब तो कुछ चेंज नहीं करना है, सारा कुछ सेंटीमीटर में है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर दिए, लेंथ ब्रेड्थ हाइट है एंड डायमेंशन जब दिया है तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट एक लाइन से दिया हुआ है। वॉल्यूम इसका होता है πr² h, ठीक है, तो πr², पाई को हम लोग 22/7 लिख सकते हैं। r है, बेस दिया था, डायमीटर बेस 21 हो जाएगा क्योंकि 42 दिया हुआ है, तो 42/2 लिख दिए एंड हाइट है, x हाइट का हम लोग माने हैं 22 इंटू 14 इंटू 10.5 है, 22 दोनों तरफ कैंसिल हो गया,
ये तो 21 हो गया, ये इससे 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 इंटू 10.5 बाय 3, 3 से ये कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, इसको 35 इंटू 14 हम लोग कर लेंगे, 35 इंटू 14 होता है 490, तो ये 49 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का ये आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर हम लोगों को आर स्क्वायर लेना था ना, हम लोगों ने आर स्क्वायर नहीं लिया था, इसको फिर से हम लोग कर लेते हैं। 14 था, 10.5 था, इसको 22/7 है, आर स्क्वायर था तो 21 इंटू 21 होगा, और एक्स था तो जैसे हम लोग कैंसिल किए थे वैसे ही होगा, 7 3 जा 21, 7 2 जा 7 3 जा, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 10.5 बाय 3 इंटू 3, 3 से करेंगे तो इसमें जैसे उसमें आया था 35 आएगा, तो ये हो जाएगा 7/3, 7/3 दैट मीन्स 21 इतना सेंटीमीटर आंसर। ठीक, अब इसके 7 नंबर क्वेश्चन में दिया स्फेरिकल मार्बल ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू अ बीकर कंटेनिंग सम वाटर। कुछ मार्बल्स हैं जिसका हम लोग को डायमीटर दिया है, उसको बीकर में डाला जाता है। ठीक है, ड्रॉप्ड इन अ बीकर, द डायमीटर ऑफ द बीकर इज हाउ मेनी मार्बल्स हैव यू ड्रॉप्ड, बीकर कंटेनिंग सम वाटर। तो बीकर क्या रहता है, बीकर सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में अगर हम लोग इसमें कुछ मार्बल्स ड्रॉप करते हैं तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम जो भी वाटर का हाइट है वो इंक्रीज़ होगा। तो बोल रहा है कि कितनी मार्बल्स अगर हम लोग दें ताकि इसका हाइट क्या हो जाए, हाइट 5.6 सेंटीमीटर हो जाए। तो पहले इतना था मान लेते हैं, और अब ये हाइट 5.6 सेंटीमीटर राइज़ हो रहा है ऐसे करके। तो फिर यही चीज़ हम लोगों को सेम इसी तरह करना है। मार्बल्स का डायमीटर दिया हुआ है, मार्बल्स का डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर दिया है 1.4, तो रेडियस हो गया 0.7 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल का रेडियस भी दिया हुआ है 7, डायमीटर 7 है, तो सिलेंडर का डायमीटर हो गया 7/2 सेंटीमीटर। एंड हम लोगों को बताना है नंबर ऑफ़ मार्बल्स निकालना है, कितने नंबर ऑफ़ मार्बल्स हैं। तो इसी तरह हम लोग करेंगे, मार्बल्स का वॉल्यूम ऑफ n मार्बल्स, मान लेते हैं n मार्बल्स हैं, वॉल्यूम ऑफ n मार्बल्स इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसके लिए कैपिटल आर माने ना, सिलेंड्रिकल के लिए h। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर h का हम लोग को दिया है 5. h मतलब ये जो जितना राइज हुआ उसको h हम लोग लेंगे, तो 5.6 हो जाएगा, 5.6 सेंटीमीटर। पाई कैंसिल हो गया, n हम लोगों को निकालना है, नंबर ऑफ़ मार्बल्स निकालना है। तो आर स्क्वायर यहाँ है, आर स्क्वायर हम लोगों को दिया है 7/2 इंटू 5.6, इसको डिवाइड कर देंगे, 4 आर क्यूब, आर दिया है 0.7 इंटू 0.7 इस तरह से हो जाएगा, और 3 ऊपर चलाएगा, 3 ऊपर आ गया। इस तरह से 7 से कैंसिल कर देंगे तो ऊपर 10 आएगा। ठीक है, 7 से कैंसिल कर देंगे तो ऊपर 10 आएगा, ये 7 से भी ऊपर 10 आ गया। अब क्या करना है, इस 7 से करेंगे तो एक और 0 आएगा, और 7.8 हो गया। इसके पॉइंट को इसके 10 से कैंसिल कर देते हैं। अब क्या बचा, 2 2 जा 4, 2 जा 4 4 जा 16, और इधर हो गया 8 3 जा 24, 16, तो 8 को हम लोग इससे कर देते हैं 2, 3/2, 300/2, 300/2, दैट मीन्स नंबर ऑफ़ मार्बल्स कितने हो गए, 150 आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, ये क्रॉस सेक्शन एरिया वाला क्वेश्चन है। ये सब हम लोगों के सिलेबस का नहीं है, इसलिए इसको स्किप करते हैं। 9 नंबर में आते हैं। एन ओपन सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ इंटरनल डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। एन ओपन सिलेंड्रिकल वेसल, ओपन सिलेंड्रिकल वेसल ऐसे सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है। इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है, इंटरनल डायमीटर यानी अंदर वाला का डायमीटर दिया हुआ है इस तरह से 7 है। स्मॉल आर ये 7 दिया हुआ है। हाइट यहाँ से यहाँ h ये 8 दिया हुआ है, h इक्वल टू 8 है। इनसाइड दिस दिस इज प्लेस्ड अ सॉलिड मेटलिक कोन, the diameter of whose base is क्या है, whose base is 7/2 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल कोन बनाया गया है, रखा गया है। इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल कोन रखा गया है। डायमीटर ऑफ whose base is, जिसका डायमीटर 7/2 है। दैट मीन्स कि ये कोन जो है, ये फैन डायग्राम थोड़ा सा ये हो गया, ये कोन का इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से है। एंड इसके अंदर इस तरह से एक छोटा सा कोन निकाला गया है, ठीक है। इसका बेस बोला है 7/2 सेंटीमीटर, मतलब इसके इंटरनल डायमीटर से ये काफ़ी छोटा है, 7/2। ये है 7, यहाँ से यहाँ तक इंटरनल डायमीटर 7 है, और इसका कोन का ये जो है ये 7/2 रेडियस है। अब है वॉल्यूम ऑफ द, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द वेसल। और हाइट ऑफ द कोन दिया नहीं है। मेटलिक इन हुज डायमीटर ऑफ द डायमीटर ऑफ बेस एंड हाइट 8 दिया है, हाइट 8 दिया है एंड इसका भी हाइट 8 है। मतलब ये पूरे अंदर तक है, ये ऐसे करके ये वेसल ऐसे है। दोनों का हाइट सेम है, जो इसका हाइट है वही इसका भी हाइट है। तो हम लोगों को निकालना है कितना इसका वॉल्यूम होगा वाटर का। तो वॉल्यूम हम लोग निकालने के लिए वॉल्यूम जो इसके अंदर जो कोन है वही वॉल्यूम होना चाहिए। क्योंकि ये सॉलिड कोन है, ये सॉलिड कोन सॉलिड है, तो ये इतना सा वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई कर ले रहा है, तो बचा हुआ वॉल्यूम जो होगा वही होगा, ठीक है। तो बचा हुआ वॉल्यूम तो सिलेंड्रिकल का हम लोगों को रेडियस 7 दिया है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और इसमें हम लोग को माइनस कर लेना है 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसका आर अलग लेंगे, कैपिटल से लिखते हैं सिलेंड्रिकल के लिए, और कोन के लिए हम लोग स्मॉल से लिखते हैं। कोन का ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यही होगा वॉल्यूम, नेट वॉल्यूम। क्योंकि ये तो हॉलो है, ये सॉलिड है, तो इसके अंदर तो हम लोग कुछ रख नहीं सकते, इसका तो खुद का मटेरियल से ये भरा हुआ है। तो जो भी वाटर डालेंगे वो बचे हुए सिलेंड्रिकल के अंदर ये जो वॉल्यूम हम लोग को दिख रहा है ये वॉल्यूम होगा। अब पाई हम लोग कॉमन ले लेते हैं, कैपिटल आर 7 है तो 7 × 7, हाइट दोनों का 8 है, 1/3 इसका रेडियस है। ये कोन का 7/2 था रेडियस, 7/, अच्छा ये डायमीटर दिया हुआ था ना, 3 × 2 = 6, एक 7/2 तो 7/4 हो जाएगा रेडियस, 7/4 7/4 यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। स्मॉल ये कैपिटल आर 7 है, एंड फॉर कोन के लिए आर है 7/4। हाइट दोनों के लिए 8 ही दिया हुआ है। इसका रेडियस में हम लोगों ने डायमीटर ले लिया था, डायमीटर नहीं रेडियस लेना था, इसलिए 7/2 कर लेंगे। और फिर इसका हम लोग फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने पे ये हम लोगों का
ये रॉन्ग है। यहाँ पर हो जाएगा 22/7, 7 इंटू 7 इंटू 2, क्योंकि 8 से 2 2 4 कट गया, एंड 7 इंटू 7 इंटू 6 होगा। इन सबको हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे तो हम लोगों का आएगा 121 इंटू 7/3, जिसको करने पे कैलकुलेशन 282.33 इतना सेंटीमीटर क्यूब आंसर आएगा। ओके।